आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुकर्रम। चुनावी गपशप में मेरे इस सेगमेंट में आज है पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट और पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पर्रा। वहीदुर रहमान पर्रा ने लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इससे पहले ये खलील बंद, जो इसका अपोजिट राइवल कैंडिडेट है पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मोहम्मद खलील बंद, उसके लिए कैंपेनिंग कर रहा था। आज वहीद खुद उसके मुकाबले खड़ा हो गया। वहीद, आप बताएं, इससे पहले आप खलील बंद के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे और आज खुद खलील के बंद के अगेंस्ट आप लड़ रहे, कैसे इस चीज को आप देख रहे हो और क्या आपको ग्राउंड से रिस्पॉन्स मिल रहा है? तब भी पीडीपी के लिए कैंपेन कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। अच्छा। और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी तो इलेक्शन है असेंबली का 10 साल के बाद हो रहा है। आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल ऑफ कश्मीर टू रिक्लेम वट एवर वी हैव बीन डिस्पोजेस्ड ऑफ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेस हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पंचायत हो, म्यूनसिपलिटी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हो। हर जगह कश्मीरियों में ये फीलिंग है कि हमें डिस्पोजेस किया गया है। वोटर तो वही है ना, मतलब इससे पहले आप पीडीपी के लिए कैंडिडेट में ये कर रहे थे, वोटर तो सेम है, क्या वही वोट डिवाइड हो जाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस या अदर पार्टीज के वोट अपनी वोटर्स बोल नहीं सकते। देखिए, इस बार डिलिमिटेशन के बाद वोटिंग पैटर्न्स बहुत डिफरेंट है। ओके। और कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बहुत चेंज हुई है। जैसे मैं राजपुरा में आता था पहले, मैं पुलवामा में आता हूँ। तो जैसे खलील साहब पहले पीडीपी में थे, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बहुत चीज़ें बदल गई है। तो किस तरीके का वोटर, कैसे असेंबली में डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, पार्लियामेंट में डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बैस्टियन रहा है शुरू से 2002 से, और हमें उम्मीद है पुलवामा शुपियन की 6 सीटें और पुलवामा में इंशाल्लाह सब सीटें जीतेंगे। सबकी नज़रें पीडीपी पे थी, लेकिन पीडीपी ने जो बीजेपी के साथ अलायंस की, उसके बाद इस पार्टी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, लीडर निकाले गए। क्या आप इस इलेक्शन में कितने सीट्स देख रहे हो पीडीपी को? हमें उम्मीद है पीडीपी विल क्रॉस अ गुड नंबर, और मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोलूँगा, बट वी आर पॉजिटिव, वी आर नॉट सिनिकल अबाउट इट एंड वी आर वेरी होपफुल। 2002 में किसी को नज़र भी नहीं थी पीडीपी 13 सीटें जीतती है, और इसी तरीके में 2014 में हमें लगता था विल क्रॉस 40 सीट्स। तो इलेक्टोरेट यहाँ का अपने हिसाब से चलता है, और पीडीपी को तोड़ने की बहुत कोशिशें की गई। 40 लोग निकाले गए, सारी कैबिनेट, एमएलएज, मिनिस्टर्स। इसी में एक सवाल मैं ऐड करूंगा। फर्स्ट इलेक्शन 14 सीटें, उसके बाद 21 सीट्स, फिर 28। अब यही पार्टी कम, इसके कैंडिडेट्स कहीं नजर नहीं आ रहे। और पीडीपी का आपने कहा कि साउथ कश्मीर बैशन रहा पीडीपी का, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भी खुद हारा इस लोकसभा इलेक्शन में, आपने भी इस हार का सामना किया। कोई फर्क नहीं, बिकॉज वी वर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम इलेक्शन लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ, सारी एजेंसियों के खिलाफ। किस पीडीपी के, किस पार्टी के लीडर को ईडी, सीबीआई, एनआईए, एसआईए, एसआईयू लगाया है? एक पार्टी बताइए। किस पार्टी को 40 लोग एमएलए निकाले गए, कैबिनेट निकाले गए, एमपीज निकाले गए 4? किस पार्टी में? डिस्पाइट दैट ना पीडीपी हैज गॉट 5 लाख वोट शेयर्स इन द रीसेंट इलेक्शंस। देयर वर 3 पार्टीज जो वाइप आउट हुई है, जो पीडीपी के कॉर्पस से बनी, और इस वक्त पीडीपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में बढ़ा है। 2014 में जो हमारा वोट शेयर है उससे बढ़ा है 1 लाख। तो वी आर नॉट स्कीजिंग व्हेन इट कम्स टू नंबर्स। तो आई थिंक थिंग्स आर इवॉल्विंग, और लोगों को समझ आ रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर असॉल्ट है। 5 अगस्त के बाद जब स्टेट टूटी, आइन टूटा, जब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, असेंबली टूटी, सबसे पहला अटैक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे था। और उसके बाद भी अगर आप देखिए 5। अच्छा, वही आप जनरल कॉन्वर्सेशन होती रहती है कि एक इसी हवाले एक क्वेश्चन है कि इससे पहले कोई लीडर किसी पार्टी से निकलता था, किसी और पार्टी में ज्वाइन करता था, तो आपकी पार्टी पीडीपी की बात मैं अगर करूं, दूसरी पार्टियों के जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, आप ही कह रहे थे कि इनको प्रेशर होता था ऊपर से कि ये फलानी पार्टी ज्वाइन करते, ABCD लेट बी। नाउ सम कैंडिडेट्स आर ज्वाइनिंग पीडीपी। क्या कैन वी से कि इनको भी प्रेशर है कि पीडीपी ज्वाइन करो? क्योंकि इलेक्टोरली जो पार्टियां बनाई गई, वो रिजल्ट उनको वो जमानत जब्त हो गई। और जो सियासतदान होता है वो डरेगा आपसे, ये होगा, लेकिन जब इलेक्शन का मौसम होता है वो अपना सर्वाइवल देखता है। और सर्वाइवल में उनको वो सारी पार्टियों में कहीं नहीं दिखता। द ओनली थिंग दे फील, क्योंकि उनका वोटर कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो खुद शिफ्ट हुए लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी शिफ्ट नहीं हुई।
तो एवरीबडी ट्राई टू कम बैक टू पीडीपी, बट महबूबा जी ने क्योंकि सिलेक्टिवली बहुत फिल्टरिंग की है, ओके, और जो जो उनको लगता है ज़रूरत है किसी जगह। क्या आपको हम ऐसे माने कि सारे जो निकले हुए थे, निकाले गए थे, वो वापस रिज्वाइन करना चाहते थे पीडीपी? सब आना चाहते थे, Like? 90% लोग, 99% लोग, हर कोई जो निकले। अल्ताफ बुखारी साहब निकले, अशरफ मीर, नाम नहीं बोलूँगा, अच्छा। बट सब लोग आना चाहते थे और 98% लोग आना चाहते थे। उन्होंने महबूबा जी को रीच आउट भी किया सब ने, ओके, पिछले 1 साल से। शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द प्रोसेस, बट जहाँ जहाँ उनको लगता है कि गुंजाइश है, वर्कर मानता है, ओके, वर्कर से बात होती है, तो वहाँ वहाँ जहाँ वर्कर ही प्रेशर डालते हैं, उन लोगों को वापस आने के लिए वो बोलती है चलिए ठीक है, जहाँ वर्करों का प्रेशर है। सही। अच्छा, आप बताएं मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, अब इस 10 साल के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, मैनिफेस्टो की अगर हम बात करेंगे पीडीपी की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो है। लगभग अगर हम देखेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मैनिफेस्टो एक जैसा ही है, उसमें डिफरेंट है ना एक दो पॉइंट्स आपने पीडीपी ने रेज किया है कि उसमें रिजॉल्व कश्मीर इशू, सबसे बड़ा तो वही मसला है। बट अगर हम बात करेंगे सेल्फ रूल भी था ना। सेल्फ रूल का जो प्रोसेस है वो पार्टी का एजेंडा है। मैनिफेस्टो असेंबली इलेक्शन में आप क्या लेके जाएंगे, सही बात। सेल्फ रूल हमारी आइडियोलॉजी है, कश्मीर का सोल्यूशन कैसे होगा। मैनिफेस्टो इज पार्ट व्हाट यू सेल इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन में हमने कहा अगर ये बातचीत के थ्रू जम्मू कश्मीर के सारे लोगों से बातचीत करेंगे, स्टेक होल्डर्स से, यहाँ तक कि महबूबा जी ने कहा कि अगर उमर साहब चाहे तो आई विल विड्रॉ ऑल माई कैंडिडेट्स, ओके, बट उन्होंने वहाँ से टाउंट किया जो भी कहा। आई थिंक हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर था कि अगर इस वक्त हमारा एजेंडा कोई चलाए तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैंडेट्स की अगर हम बात करेंगे, अब मैंडेट्स पे भी करेंगे क्योंकि आप पार्टी के बहुत क्लोज रह चुके हैं और वफादार और लॉयल भी अगर हम कहेंगे कि टर्म इस्तेमाल करें, डिस्पाइट आपने जेल भी देखा, आप पे ये भी आए होगी कि बहुत सारे कि आप प्रेशर भी आया होगा। मैंडेट की अगर हम बात करें कि कुछ लोगों को मैंडेट नहीं मिला, वो पार्टी से निकले, क्या वर्कर्स का प्रेशर था या नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म हम कहेंगे इसको? मोस्टली पार्टी में, या जो दो महबूबा जी खुद एक फैसला ले रहे हैं कि फलानी को मैंडेट देंगे और फलानी कैंडिडेट को नहीं। पार्टी में बहुत लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनका फीडबैक होता है, बट वर्कर्स का बहुत से है। और क्योंकि मैडम खुद वर्करों के साथ बहुत टच में है, उस वजह से कहीं कहीं फैसलों में हो सकता है ना थोड़ा जो आप देख रहे हैं डिफरेंस हुई है, और थोड़ा बहुत ये हो जाता है। मतलब कई लोग आपके पास होते हैं, आप डिसीजन लेना पड़ता है पार्टी को। तो आई एम ऑल्सो लाइक कि बहुत जगह जैसे हम भी देखते हैं कि कैसे हुआ, बट हमें लगता है कि वर्कर्स की वजह से ही हुआ है। अच्छा, मैं आपको मिसाल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे एजाज मीर की, एमएलए रह चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं, सियासी बैकग्राउंड है उसका, ग्राउंड से खड़ा हुआ है, उसको मैंडेट और उसके बयान जो आते हैं वो इमोशनल बयान कि मैंने दगा नहीं दिया, वहाँ से ही मुझे लात मारी गई और पीछे से खंजर मारा है। देखिए वहाँ के लोग काफ़ी थे जिसको मैंडेट दिया, वो भी उन मतलब तंजीम से था, और वहाँ के बहुत लोगों ने उसके खिलाफ मुहिम जैसे चलाई। शायद इन्होंने मेरी भी मतलब एजाज साहब मेरे दोस्त भी है अच्छे, और मैं भी चाहता था वो लड़े इलेक्शन, बट पार्टी का फैसला है तो हमें फिर उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, आप इस इलेक्शन में आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या आप वहीद को देखेंगे कि असेंबली में? इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आप रिजल्ट से इत्तेफाक रखिए, जो भी रिजल्ट आएगा, और हमें उम्मीद है मेहनत करेंगे, बाकी आप लोगों को अपनी बात बोलेंगे, बाकी किस्मत है, बाकी अल्लाह ताला डिसाइड करेगा। लास्ट में महबूबा जी इस इलेक्शन में खुद नहीं उतरी है, क्योंकि एक ही पॉलिटिशियन है जिसने कहा था शुरू में ही कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। ठीक, और मगर पार्टी तो लड़ रही है ना। पार्टी लड़ रही है, लेकिन उनका अपना स्टैंड है टू रजिस्टर प्रोटेस्ट that this state has been downgraded. But she is heading that party who is participating in this election. Because she has been a chief minister of a state where special status was there. She doesn't want to be part of a state where it's a union territory. उमर साहब ने भी कहा था, बाकी लोगों ने भी कहा था, बट महबूबा जी उस स्टैंड पे बनी रही, खड़ी रही। और इट्स नॉट कि उनकी पार्टी है तो तंजीम तो सरपंच का इलेक्शन भी लड़ती है। अच्छा, अक्सर लोगों में ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि पीडीपी ने जो बीजेपी के साथ 2014 में अलायंस किया, फिर मुफ्ती साहब के गुजरने के बाद महबूबा मुफ्ती ने फिर से एक बार ब्रेक लगने के बाद अलायंस की। डू यू रिग्रेट कि वो उस टाइम गलती हुई थी? तो देखिए पीडीपी और बीजेपी की जो अलायंस हुई वो एक बहुत बड़े कोर इशू पे थी, कश्मीर को सॉल्व करने की प्रोसेस पे।
उस पर बातचीत होती है, कई बार एग्रीमेंट्स पे है। तो वी हैड एन इंटेंशन, गुड फेथ में हमें लगा कि जम्मू कश्मीर इकट्ठे रहना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए, पोलराइज नहीं होना चाहिए, और उन स्टेक होल्डर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करे। वक्त के प्रधानमंत्री बीजेपी के थे, हमने उनसे बात की, एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, फिर उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने धोखा दिया। तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, बट हमारी नीयत जो थी वो एजेंडा ऑफ अलायंस पे लिखी है, आपने भी पढ़ा होगा, इफ़ यू रीड दैट डॉक्यूमेंट। सिंपल सवाल, रिग्रेट फील कर रहे हो कि हमने वो गलती की थी? बिल्कुल बिल्कुल रिग्रेट तो है कई बार, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। तो वो रिग्रेट तो हमारे लोगों को है, पार्टी को भी है, वर्करों को भी है, लीडरशिप को भी है। और अगर वो चलती तो शायद इट वुड हैव बीन हिस्टोरिक, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क द वे इट वाज एनविसेज्ड। थैंक्स वहीद, वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन। शुक्रिया सर।